जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, हम लोग लगभग 3 महीने जनवरी में आपको एक रिपोर्ट दिखाए थे जो कि नागा बाबा खटाल से दिखाए थे। आइए आज फिर उनसे बात करते हैं। अभी तक उन लोगों का जो उलझन था वो नहीं सुलझा है। अभी तक वो लोग रांची में ही एक टेंट के नीचे बैठे हुए हैं और जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी गैस का भी दाम कितना ज़्यादा पहुंच चुका है, इन लोगों को खाने तक का बहुत दिक्कत है। तो आइए अभी कुछ लोग हैं यहाँ पर, बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं क्या समस्या है, कैसा आश्वासन मिला, क्या कहना चाह रही है यहाँ की सरकार। तो आइए बातचीत करते हैं। मेरा नाम हृदय नारायण पासवान जी, पलामू जिला बर्खास्त अनुसेवक संघ से हम हैं। तो क्या मतलब आप उतने दिन से आए हुए हैं? हम 3 महीना पहले 4 महीना पहले जब आप यहाँ पे पहली बार आए थे तो भी आपसे बातचीत करके गए थे। तब आप लोग एक मतलब आश्वासन आप लोग बोले कि यहाँ पर आए हैं तो शायद कुछ ना कुछ हो जाएगा, पर अभी तक फिर हम आप यहाँ पर आए हुए हैं तो फिर आप लोग को यहीं पर देख रहे हैं। किस तरीके से मतलब क्या लग रहा है, कुछ हो पाएगा? हमें सबसे पहले तो मैं झारखंड में पलामू जिला से वित्त मंत्री राधा किशोर जी, जो कि दलितों, वंचितों, शोषितों की आवाज़ हर समय उठाते हैं और उन्होंने हर व्यक्ति को उन्होंने सहयोग किया है और उनको ये पता है कि पलामू के बर्खास्त अनुसेवक सब गरीब गुरबा के लोग हैं और उन्होंने आश्वासन दिए हैं कि आप लोग का काम हो रहा है, क्योंकि आप लोग के साथ अन्याय हुआ है और हम लगे हुए हैं इसमें। और सभी हम लोग बर्खास्त अनुसेवक उन्हीं के ऊपर हम लोग समर्पित हैं और उन्हीं के आशा के द्वारा हम लोग आज धरने पर बैठे हुए हैं। क्या लग रहा है, 4 महीने तो आप लोग एक टेंट में गुजार दिए हैं, तो क्या लगता है कि बस आश्वासन से काम चलेगा या फिर कुछ होगा भी? सिर्फ हम लोग जाते हैं तो सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। घर परिवार कैसे चल रहा है? घर परिवार का तो बहुत जर्जर स्थिति है। ऐसा स्थिति है कि समझ लीजिए कि वहाँ भी हमारे बाल बच्चे पढ़ाई लिखाई खाना पीना के लिए सब तरह से लला रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ धरना में लगातार हम बैठे हुए हैं और यहाँ पर भी हम लोग समझिए 24 घंटा में एक टाइम हम लोग खाना खाते हैं, क्योंकि गैस का किल्लत है और हम लोग को किसी के द्वारा भिक्षाटन मिल जाता है, कोई ला के सहयोग दे देता है तो हम लोग खाना खाते हैं। और पानी का भी वैसे ही किल्लत है, फिर भी हम लोग को पानी दूर से ला कर किसी तरह हम लोग खाना बनाते हैं एक टाइम और गुजर बसर करते हैं। कितने साल से आप लोग कर रहे थे लगातार जॉब? हम लोग 7-8 साल से हम लोग जॉब कर रहे थे लगातार और अचानक हटा दिया गया? अचानक बिना सूचना बिना स्पष्टीकरण के हम लोग को हटा दिया जाता है, जिसमें 2 व्यक्ति का एकाएक 3-4 जैसे ही सूचना मिलता है कि बर्खास्त कर दिया जाता है तो एकाएक 3-4 दिन के बाद हार्ट अटैक से 2 व्यक्ति का मौत हो जाता है और उसका घर परिवार भी पूरा विहीन हो जाता है एकदम। ये लोग 251 लोग थे जो ग्रुप डी में जॉब कर रहे थे। अचानक से एक दिन ऐसा होता है, 7-8 साल से ये लोग जॉब कर रहे थे, अचानक से होता है बिना इनका कहने के अनुसार बिना सूचना मिलते ही उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता है इनके पद से, इनके नौकरी से, और ये लोग अचानक से बेरोज़गार हो जाते हैं। फिर ये लोग अपनी मांग को लेकर यहाँ पर रांची में आते हैं, जहाँ पर लगभग आज 4 महीना हो चुका है और ये लोग प्रदर्शन करते हैं। फिर भी आज देख सकते हैं हालत कुछ सुधरी नहीं है खास। आप सोचिए, जिन किसी का परिवार होता है, बाल बच्चे होंगे, घर में फैमिली होगी, उनका क्या हाल हो रहा होगा। घर का जो गार्जियन होता है, मेन मुखिया जो घर का होता है, वो एक मर्द होता है जो अपने कमाई से घर को चलाता है। वो मर्द आज वो घर में ना होकर के वो अपने लिए अपनी बात को रखने के लिए रांची में आए हुए हैं। 4 महीने आप सोच सकते हैं। और जैसा कि आप जान रहे हैं, अभी गैस सिलेंडर का भी दाम कितने चरम में पहुंचा हुआ है, मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। वो लोग कैसे खा रहे होंगे, कैसे रह रहे होंगे, और आप ये भी सोचिए इनके परिवार वालों का क्या हाल हो रहा होगा। आइए और बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हो गया भैया? मेरा नाम राकेश कुमार ठाकुर हुआ। हम लोग बर्खास्त अनुसेवक हैं, जैसा कि अभी हमारे भाई बोल रहे थे पलामू से। बड़ी विनम्रता है, हम लोग को बड़ी उम्मीद थी झारखंड सरकार के, हेमंत सोरेन सरकार की, अबुआ सरकार बोलते हैं, और सही बात है कि गरीब गुरबा की सरकार है। अभी तक बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। मैया समान योजना हो या और बहुत बड़ा योजना, बहुत सारी नौकरियां भी इन्होंने दे रही हैं, नया नौकरी। लेकिन हम लोग की बड़ी दुख की बात है कि हम लोग का नौकरी, मिला हुआ नौकरी किसी कारण से अचानक हम लोग का नौकरी चला गया। 7-8 साल से हम लोग सरकारी सेवा में थे और हम लोग के अचानक से नौकरी चली गई। और बड़ी उम्मीद के साथ हम लोग
डाल्टनगंज से यहाँ 180 किलोमीटर पैदल चल कर आए और अभी तक इसी उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं कि शायद एक न एक दिन हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री जी का नज़र खुलेगा या उनकी कैबिनेट की नज़र हम लोग पर पड़ेगी और हम लोग का शायद कल्याण हो जाएगा। अच्छा, मतलब इस बीच मतलब कभी ऐसा आप लोग का हौसला नहीं टूटा कि छोड़ देते हैं, कोई और नौकरी कर लेते हैं जिससे घर परिवार कम से कम थोड़ा तो चल जाएगा? देखिए, हौसला तो हम लोग को बहुत मतलब पल पल में टूट रहा है, लेकिन हौसला को बुलंद किए हुए हैं इसलिए कि सरकारी नौकरी थी, न कि हम लोग कोई डेली बेज पे थे, न कोई एग्रीमेंट पर नौकरी। सरकारी नौकरी पहले तो मिलना, और ये बड़ी माने विडम्बना है, बड़ी दुख की बात है कि हम लोग की नौकरी इसलिए गई है, यह बोल के गई है कि विज्ञापन जो निकली थी उसमें रिक्त की संख्या नहीं दर्शाई गई थी कि कितनी रिक्त पर बहाली होनी है। तो मैं मतलब ये पूछना चाहता हूँ झारखंड सरकार से या तत्कालीन डीसी होंगे या पदाधिकारी से कि अगर कोई विज्ञापन निकलता है तो विज्ञापन में सीट की संख्या दर्शाने का काम कैंडिडेट का होता है, अभ्यर्थी का होता है कि अफसर का होता है। सीट की संख्या बोला गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि सीट की संख्या नहीं दर्शाई गई थी, तो दर्शाने वाले कौन थे? उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। और हम वो जिस तरह से विज्ञापन निकाले, हमने विज्ञापन को फुलफिल किया। वो जब हमको उस लायक समझे, हमारी मतलब लिखित एग्ज़ाम हुई थी, लिखित एग्ज़ाम हुई, शारीरिक जांच किया गया, मेडिकल हम लोग का जांच हुआ, साइकिल चलाए, मैंने जो भी विज्ञापन में निकाला गया था वो सारा फुलफिल किए। तब हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर मिला, हम लोग ज्वाइन किए, हम लोग की सेवा संपुष्टि हो गई। 3 साल के बाद कोई भी सरकारी नौकरी का सेवा संपुष्टि होता है। हम लोग 8 साल तक सरकारी सर्विस में रहे और उसके बाद अचानक कहते हैं कि नहीं, विज्ञापन गलत थी, विज्ञापन गलत थी। और उसी विज्ञापन के तहत झारखंड में हर एक जिला के लोग काम कर रहे हैं। झारखंड में जब बिहार और झारखंड जब अलग हुआ बिहार से, तो 4th ग्रेड की बहाली के लिए, अनुसेवक के बहाली के लिए वही बिहार के ही मतलब पैटर्न पर चल रहा था विज्ञापन, वही नियमावली पर। उसी आधार पर झारखंड के हर एक जिला में, चाहे रांची, खूंटी, हजारीबाग, लातेहार, सिमडेगा, उसी में पलामू, चतरा, पलामू के उसी तर्ज पर हुआ। फिर भी बोला गया कि आपका विज्ञापन गलत था, बाकी के विज्ञापन सही है, बाकी लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, तो जो मतलब 2 से 51 जो अभी रिक्त था स्थान आप लोग के अलावा, तो क्या उसे अभी भर दिया गया है या फिर नहीं? ये एक खुशी की बात है कि अभी तक वहाँ पर हम लोग के अगेंस्ट में जो हम लोग बर्खास्त हो गए और हम लोग के बर्खास्त होने के बाद जो सीट खाली हुई उस पर विज्ञापन निकली, वहाँ के तत्कालीन डीसी निकाले विज्ञापन। एक खुशी का बात है कि हम लोग के तत्कालीन वहाँ के मंत्री हैं, वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर जी, उनको मैं मतलब बहुत बहुत प्रशंसा करना चाहता हूँ कि हम लोग को बात को उन्होंने कैबिनेट में रखा। माननीय मुख्यमंत्री के पास कैबिनेट में आया ही बात, और माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर गंभीरता से विचार भी किए। और अभी तक हम लोग की जो सीट खाली थी अभी पूर्ति नहीं की गई है। हम शायद इसी में हम लोग को खुशी होता है कि हम लोग के बारे में शायद कुछ विचार किया जा रहा है, और उनके द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा यह आश्वासन मिला है कि आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग के लिए कुछ न कुछ विचार किया जा रहा है, व्यवस्था किया जा रहा है। इसीलिए वो अभी तक रिक्त खाली है वहाँ पे, हम लोग के जगह पे अभी वहाँ पे बहाली नहीं हुई है। और इसीलिए हम लोग अभी तक धरना पर बैठे हुए हैं कि हम लोग का एक न एक दिन जरूर मांग पूरा किया जाएगा और हम लोग पुनः अपने बाल बच्चों के लिए और हम लोग नौकरी में लौटेंगे। तो क्या अभी बाल बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं? बाल बच्चे की स्थिति बहुत ख़राब है सर। हम लोग के बाल बच्चे अब सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। पहले हर कोई किसी का इच्छा होता है कि हम बढ़िया पढ़ाई करें। जब हम लोग की जॉब हो गई, 7-8 साल तक कोई जॉब करेगा तो सोचता है अब तो एकदम श्योर हो गया, तो आदमी गांव से निकल के अपना डेरा लेके डालते हैं, शहर हम लोग का है, शहर में शिफ्ट कर गया, अपना ऑफिस में, अपना प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना लिखाना। लेकिन अचानक से झटका लगा, सभी लोग हम लोग अपने गांव चले गए। अब गांव में खेती बाड़ी कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, जैसे रोजी रोजगार चल रहा है, सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, बस यही हाल है। देख सकते हैं, मतलब एक दिन अचानक ऐसा होता है, 8 साल से कार्यरत ये लोग 251 पद में रिक्त, मतलब जितने भी लोग काम कर रहे थे अचानक एक बिना नोटिस के हटा दिया जाता है। कहीं ना कहीं ये एक जन पे नहीं, ये जो मतलब देख सकते हैं इन लोग जो अभी बैठे हुए हैं, बस एक जन पे ये ख़राब स्थिति नहीं आई है, ये पूरे परिवार में आई हुई है। जैसा कि भैया ने बताया कि इनके बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे वो अब सरकारी स्कूल जाने पे मजबूर हो गए हैं। कृपया करके इनकी बात को जल्द से जल्द सुना जाए और जो भी इनके लिए हो सके अच्छा वो करके फिर इन्हें फिर से हो सके तो पद में भरा जाए। और यहाँ पर एक और भैया है, हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। और क्या नाम है? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह। क्या लगता है अब 4 महीने हो चुके हैं और कितना टाइम लगेगा या फिर अब जल्द से जल्द होगा? सर ये तो टाइम कितना लगेगा ये तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, ये सरकार के ऊपर निर्भर है। अगर सरकार हमारी बातों को अगर गंभीरता से सुनती होगी
आपके चैनल के माध्यम से। जैसा कि बोल रहे हैं तो कैबिनेट में भी इस बात का जिक्र हो चुका है। हाँ, कैबिनेट में कई बार जिक्र हुआ है, कम 1-2 बार जिक्र हुआ है। मुख्यमंत्री जी जब कैबिनेट से बाहर निकलते हैं या मुख्य सचिव, तो उनसे भी मुलाकात हुआ है। वो भी आश्वस्त किए हैं कि इसमें थोड़ा सा मामला सुप्रीम कोर्ट का है, क्रिटिकल है, इसको हम लोग देख रहे हैं। तो आश्वासन दिए हैं, उसी के सहारे आज जो भी हमारे अंदर जो विश्वास है, बस सिर्फ यही सब बात को लेकर विश्वास हम लोग का है कि आज न कल हम लोग का होगा। एक बार परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है, बर्खास्त अनुसेवक पलामू। देख सकते हैं 4 महीने पहले भी दिखाए थे, आज फिर लेकर आए हैं। अगला बार ऐसा होना चाहिए कि इन लोगों का कम से कम इनके चेहरे में खुशी हो जाए, इनका जो भी पद है वो इन्हें मिल जाए और ये लोग भी हंसी खुशी से रांची से फिर अपने शहर जाए, अपने बच्चों के साथ रहें और अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे सकें। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहिए। मैं अमनदेव बर्मन, मॉर्निंग इंडिया के साथ।